रिपोर्ट पर एक नजर डाल लीजिए। आतंकियों को मिट्टी में मिलाया तो सिंदूर को क्यों रुकवाया? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अब हाफिज की बारी है। सीज फायर पर विपक्ष के सवाल, अमित शाह का करारा जवाब। पहलगाम के बदले पीओके, सेना को क्यों रोके? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया। पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ ही पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठनों के 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर जवाब दिया। अमित शाह ने न सिर्फ पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही, बल्कि कांग्रेस सरकार के दौरान छिपे आतंकियों को भी ढूंढ ढूंढ कर मारने की बात कही। पर ये पूछते थे मुझे कल कि पहलगाम के दोषी कहां गए, वो पहलगाम के दोषी कहां गए। ये जो मैंने, अरे सुनो ना यार, ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदंबरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने, ये हमें पूछते हैं कहां गए। अरे भाई, आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। और ये 10 नहीं, कल राजनाथ जी घबराते घबराते बोले हैं, अब ऑथेंटिक शब्द का है, मैं बढ़ा नहीं सकता, मगर कम से कम 100 लोगों को हमारी सेना ने समाप्त, 100 से अधिक लोगों को हमारी सेना ने समाप्त करने का कहा। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकियों को मटियामेट किया, तो वहीं ऑपरेशन महादेव ने पहलगाम हमले के आरोपी 3 पाकिस्तानी आतंकियों के मारे जाने की भी पुष्टि की। गृह मंत्री ने सीएफएसएल की बैलिस्टिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मारे गए आतंकी पहलगाम हमले के आरोपी थे और वो पाकिस्तानी ही थे। जांच रिपोर्ट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के पहलगाम हमले में पाक आतंकियों के शामिल होने को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब भी मिल गया। देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों का एक साझा बहुत बड़ा कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ को नाज होना चाहिए, देश की जनता को नाज। मान्यवर, मैं तो गया था वहां पर जब ये घटना हुई, दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा। ऑपरेशन सिंदूर से 3 दिन बाद ही पाकिस्तान को होश ठिकाने आ गए थे और वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। गृह मंत्री ने सीज फायर को लेकर भी विपक्ष को करारा जवाब देते हुए नेहरू काल में हुए 1948 के युद्ध विराम को लेकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अगर सेना को उस वक्त नहीं रोका गया होता तो आज पीओके अस्तित्व में ही नहीं होता। 1948 में मान्यवर, कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। अमित शाह ने सिंधु जल संधि और 1965 में भारत के जीते हुए हाजी पीर को वापस लौटाने और 1971 युद्ध जीतने के बाद भी शिमला समझौते में पीओके को नहीं मांगने पर भी कांग्रेस को घेरा। साथ ही ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में घुसकर सेना ने बगैर आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए कैसे 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला कर नेस्तनाबूद किया। सिंधु जल पर भौगोलिक
वह रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया, 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। मान्यवर, 62 के लड़ाई की बात मैं बाद में करता हूं। 65 की लड़ाई में हाजीपीर जैसे स्ट्रेटेजिक जगह पर हमने कब्जा किया था, 66 में उसको लौटा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों के सवाल का जवाब देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अक्साई चीन के 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चीन को सौंपने को लेकर भी निशाना बांधा। ये अभी कल कुछ कांग्रेस के सदस्य चीन का सवाल पूछ रहे थे, मैं आज पूछना चाहता हूं, 62 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया। सेना के साहस और पराक्रम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को अपने इतिहास में झांकने की जरूरत है। अगर कांग्रेस ने 1948 में युद्ध विराम की घोषणा नहीं की होती, अगर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेना को नहीं लौटाया होता, तो आज पीओके भारत के पास होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। संसद के दोनों सदनों में चर्चा चल रही है, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम मौजूद हैं। रंजन कोचर साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रंजन कोचर साहब, सरकार कहती है कि जो जिम्मेदार थे उन लोगों को हमने मार दिया, विपक्ष कहता है कि आपको कैसे पता? धन्यवाद मनोज जी। ये जो मैं भी एक्चुअली सुन रहा हूं और मैंने अमित शाह जी को भी सुना अभी। कंक्लूसिव एविडेंस मुझे लगता है अभी तक सामने नहीं आया है। अब आप बोल सकते हैं कि जो हथियार इस्तेमाल हुआ, जो कैलिबर था एके राइफल, अगर हम उसको लेके एके राइफल ये टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका कैलिबर है 7.62 mm इंटू 39 mm। तो वो पूरे टेररिस्ट ग्रुप ये इस टाइप का राइफल इस्तेमाल करता है। तो कंक्लूसिवली आप नहीं बोल सकते कि अगर ये हथियार पहलगाम में इस्तेमाल हुआ था, और जो हथियार अभी हमने पकड़ा है वो एक सेम हथियार था, एक सेम कैलिबर का हथियार हम बोल सकते हैं, एक सेम कैटेगरी का हथियार हम बोल सकते हैं, पर हम उसको लिंक नहीं कर सकते कंक्लूसिवली। कंक्लूसिवली आपको अगर लिंक करना है तो आपके पास स्केचेस हैं। वो जो 4 आपके टेररिस्ट थे, आपके पास उनके स्केचेस हैं, आपके पास उनका इसको वीडियो भी है, आपके पास कैमरा, आपके पास एविडेंस है उसको जहां जहां पे उनकी इसको शनाख्त की जा सकती है। तो आई थिंक उसके बेसिस पे एक कंक्लूसिवली हमको ये एक क्लैरिटी आपको मिलेगी। फिलहाल इसको जहां तक मैंने मीडिया में पढ़ा है और सुना है, मैं एज मिलिट्री एनालिस्ट मैं इसको एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मानूंगा। तो मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। मैं सीधे चलूंगा। अनुजा कपूर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अनुजा जी, अगर मैं ईशान त्यागी से ये बात पूछता और वो ये बात कहते तो शायद ये राजनीति की बात हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि राजन कोचर साहब भी अभी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं कि ये वही आतंकवादी हैं। वो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सेना में रहे, मैं ये आपको बता दूं। जय श्री राम। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना और सीआरपीएफ को मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। और जो ऑपरेशन महादेव की सक्सेस हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर, और उसका मैं तो कहूंगी ऑपरेशन सिंदूर का जो आगे का जो ऑपरेशन रहा है वो ऑपरेशन महादेव है। यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, उनकी अपनी राय हो सकती है, पर जिस चीज को हम लोगों ने सामने रखा है, जिस कॉन्सिक्यूटिव को हम लोगों ने सामने रखा है, अमित शाह जी ने रखा है,
मुझे लगता है वो इसे माने या ना माने, पर अभी जो हमारे सामने जिस तरह से हमने जो एविडेंसेस सामने रखे, जैसे कि अभी ये भी बताया गया कि जो बहुत ही छोटी चीज है पर कितनी बड़ी चीज है कि चॉकलेट जो उनके पास निकली उसका जो रैपर है, मैंने तो आज तक नहीं सोचा कि मैं सुना मेरे पास कोई चॉकलेट पाकिस्तान की हो। आपने कभी खाई हो पाकिस्तान की चॉकलेट अंडर से वहां पर कोई गया हो और लेकर आया हो या वहां से कहीं आई हो? तो मेड इन इंडिया तो सुना है, मेड इन पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान का रिहायशी है जो रहने वाला है उसी से ही ले सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी बात थी जो शायद ये भूल गए यहाँ पर कहीं, कि वो उनके पास नजर आई। और जहां पर आपको ये अच्छी तरह पता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जहां पे बुलेट्स को मैच किया जाता है, बुलेट अगर किसी ने गन चलाई है तो जानते हैं कि जो बुलेट निकलती है तो उसका एक पर्टिकुलर जो गन है उसी में से ही फायर होती है। तो उसको उसमें से फायर करते हुए जो बैलिस्टिक्स की जो रिपोर्ट आती है वो इसको निर्धारित करती है कि बुलेट्स किसमें से और किसमें से निकले। फोटोएं थी, दिखाई, हमने उस पर नहीं माना, हमने फिर भी कहने आगे की तरफ करा, तो हमने इसको बहुत आगे की तरफ लेकर जाते हुए बात करी। और इसका जो मुझे लगता है निष्कर्ष है, कई लोग हाँ में कह सकते हैं, कई लोग ना में कह सकते हैं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि जिस बिटिया का सिंदूर उजड़ा था, मोदी जी ने अपनी बेटी को चादर ढकी, अपनी बेटी के जिन लोगों ने उसको मारा, ईशान त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। आगे की तरफ करा। ईशान त्यागी, आपकी प्रतिक्रिया। मैसेज पढ़ो। मनोज जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सेना जब भी किसी आतंकवादी को मारती है, जब भी किसी एनकाउंटर में आतंकवादी को मारती है, अपनी जान हथेली पर रख के देश की सीमाओं की रक्षा करती है और देश की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करती है, तो सबसे पहले तो मैं उसको सलाम करता हूं। और देखिए, जब तक अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो यहाँ पे आपके पैनल में मौजूद हैं, उन्होंने खुद ही बताया कि अभी तक जितने भी प्रमाण सामने निकल के आ रहे हैं, जितने भी तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं, वो एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देते हैं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर किसी बात का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है तो उसको थोड़ा सा, इंग्लिश में बोलते हैं ना, होल्ड योर हॉर्सेस, कम से कम थोड़ा रुक जाना चाहिए। कोई पुलिस की या तो कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कोई आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए, सुरक्षा बलों की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ जाए, या लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि कल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ये एक इंटरव्यू में दिया था, प्रेस बाइट में बोला था कि अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ये पुलिस का काम है शिनाख्त करना, ये आर्मी का काम है शिनाख्त करना, ये सुरक्षा बलों का काम है शिनाख्त करना। तो भारतीय जनता पार्टी शुड होल्ड देयर हॉर्सेस एंड बिफोर दे कैन कंक्लूड एनीथिंग, उनको इस तरह का नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए देश के सामने। और क्या आप संसद की कार्रवाई का वेट कर रहे थे, संसद में चर्चा होने का वेट कर रहे थे कि उस दिन होगा, उस दिन हम एक मीडिया नैरेटिव बनाने का काम करेंगे? तो मेरा मानना ही है ये दे शुड होल्ड देयर हॉर्सेस। अगर ये वो 4 आतंकवादी हैं और आर्मी इसकी पुष्टि करती है या पुलिस जम्मू कश्मीर की इसकी पुष्टि करती है तो हम बिल्कुल इस बात को मानेंगे और हम पुलिस को भी और आर्मी को भी सलाम करते हैं। पहली बात तो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मनोज जी, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए, ये जो सरकार है ये लगातार सवालों से भागने का काम कर रही है। चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे देश के रक्षा मंत्री हो, चाहे देश के विदेश मंत्री हो, या देश के प्रधानमंत्री हो, वो लगातार संसद में भी और बाहर इस बहस से भागने का काम कर रहे हैं। अभी तक किसी ने भी इन चारों में से न पूरे हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेने का काम किया, ना किसी की भी जवाबदेही अभी तक तय हुई है, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर की जवाबदेही तय हुई है, ना सुरक्षा बलों की जवाबदेही तय हुई है, ना भारत की जो एनएसए है अजीत डोवाल, उनकी क्या जवाबदेही है वो तय हुई है, ना आईबी की कोई जवाबदेही तय हुई है। ईशान जी, अब तो आपको मैं रोकना चाहता हूं, अब मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बोलने दूंगा, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, इसलिए नहीं बोलने दूंगा क्योंकि संसद में राहुल गांधी बोल रहे हैं। एक बार राहुल गांधी को सुन लेते हैं।